आम जनता का दिली इच्छा है ये पलटू चाचा को सलट देना अति आवश्यक है बिहार की विकास के लिए, बिहार के अवाम के लिए, बिहार के नौजवान के लिए। पलटू चाचा के फेरा में बिहार बर्बाद हो रहा है। हाँ, ईडी उनका है, सीबीआई उनका है, राज्यपाल उनका है, राष्ट्रपति उनका है, फिर भी त्राहिमाम में वो पहले बार वो चुनाव हार रहे थे। पुलवामा में 42 गो सीआरपी के जवानों को हत्या करवा दिए। अब सोच रहे हैं कहीं न कहीं जवानों को हत्या करवाएंगे, एनआरसी लगाएंगे। राम मंदिर का जो चर्चा उनका था धर्मांध में पूरे देश को धकेलना चाह रहे। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। कल बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। कल 12 फरवरी का दिन बहुत ही अहम है। सारे राजनीतिक दल अपने विधायकों को लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है कल के फ्लोर टेस्ट के लिए। क्या होता है कल के फ्लोर टेस्ट में? तेजस्वी यादव ने कह दिया है जो बिहार में बहुत बड़ा खेला होगा। ये कैसा खेला होगा? यहाँ पर हमारे बीच है राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव हैं और महिला नेत्री सुमन देवी हैं। इनसे बात करते हैं जो कल राजनीति में, बिहार की सियासत में गर्माहट हो गया है और तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम ने कह दिए हैं जो बिहार में बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। क्या इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बिहार की जो नौजवान है, बिहार का जो अवाम है, सबका दिली इच्छा है कि 12 तारीख का टेस्ट फ्लोर होने वाला है विधानसभा में। 11 बजे रात तक पलटू चाचा को सलट देना चाहिए। लगता है पलटू चाचा सलटने के भय से देर रात तक कहें अपना पद से पुनः राजभवन जाकर इस्तीफा देने का कार्य करेंगे। और एक चीज़ मित्र, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ईडी है उनका, सीबीआई है उनका, राष्ट्रपति उनका, राज्यपाल उनका, फिर भी भय इतना क्यों? तमाम लोग त्राहिमाम में हैं, त्राहिमाम में। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो देश की युवाओं की आवाज़ है, वो खेला नहीं करेंगे, वो खेला के अंत करने वाले हैं। शुरू अगर किए हैं। क्या लग रहा है, कैसा संकेत मिल रहा है? सलट देंगे। आम जनता का दिली इच्छा है ये पलटू चाचा को सलट देना अति आवश्यक है बिहार की विकास के लिए, बिहार के अवाम के लिए, बिहार के नौजवान के लिए। पलटू चाचा के फेरा में बिहार बर्बाद हो रहा है। इसलिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को राज्य के युवाओं का यह आह्वान है, तेजस्वी भैया पलटू चाचा को सलट दीजिए। कैसे सलट देंगे, कैसे बहुमत साबित करके दिखाएंगे तेजस्वी यादव? आप तो देख रहे हैं, हमने कहा ईडी उनका है, सीबीआई उनका है, राज्यपाल उनका है, राष्ट्रपति उनका है, फिर भी त्राहिमाम में वो क्यों? आंकड़ा कहाँ से लाएंगे आप? ये भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो वास्तव में युवाओं के हित की बात सोचने वाले विधायक हैं, जनता दल यूनाइटेड के जो बिहार के हित के बात सोचने वाले हैं, खास करके युवाओं के भविष्य को देखने वाले, वह जनता दल यूनाइटेड की विधायक हो या भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, बिहार के हित में पलटू चाचा को ये बात हो रही खेल होगा। नीतीश कुमार विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्या संकेत मिल रहा है? नीतीश चाचा इस्तीफा देने की स्थिति में है। उनके पास 128, भाजपा गठबंधन के पास 128 विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी का, हमने तो कहा भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो वास्तव में राज्य के युवाओं के हित की बात सोच रहे हैं, बिहार के विकास की बात सोच रहे हैं, वह जनता दल यूनाइटेड के विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, तमाम लोगों का प्री प्लानिंग है ये पलटू चाचा को सलट देने की आवश्यकता है। बिहार के भविष्य कैसे सलट देंगे, साबित करेंगे नीतीश कुमार कल फ्लोर टेस्ट में? नीतीश जी आज 11 बजे रात तक रिजाइन दे देंगे, ये कन्फर्म हम आपको बता रहे हैं। नीतीश जी समझ चुके हैं जो बिहार के विकास चाहने वाला है,
विधायक हमारे पार्टी के या भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, बिहार के विकास चाहने वाले हैं, देश के बिहार के युवाओं के हित में सोचने वाले हैं, तमाम लोग ये नीतीश चाचा वाला गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी, ईडी वाला जो सरकार है, सीबीआई वाला सरकार है, इसके पक्ष में ना भारतीय जनता पार्टी सभी राजनीतिक दल अपने विधायकों को लेकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे हुए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जब वो दावा कर रहे हैं कि मेरे पास बहुमत की आंकड़ा 122 के बदले 128 है, फिर भय क्यों? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशिक्षण के नाम पर विधायक को बुला रहे हैं, नीतीश जी भोज के नाम पर बुला रहे हैं। मात्र उनके श्रवण कुमार जी, माननीय मंत्री जी का जो भोज था, 45 में से मात्र 13 विधायक पहुंचा। तमाम जनता दल की यूनाइटेड के जो विधायकगण हैं, विधायक साथी हैं, तमाम लोग राज्य के युवाओं के हित में इस सरकार की जो बनी है, अभी 15 दिन पुरानी सरकार है, इसके पक्ष में तमाम विधायकगण नहीं है। वो बिहार के विकास लग रहा किस पार्टी में, जदयू में टूट होने की आशंका? भारतीय जनता पार्टी, जदयू, तमाम जो बिहार के युवाओं के हित में सोचने वाले हैं, वो जनता दल यूनाइटेड की विधायक हो, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, तमाम लोग तेजस्वी यादव के साथ। 2 महीना के बाद लोकसभा का चुनाव है, सबकी नज़र बिहार की राजनीति पर है, कल के फ्लोर टेस्ट पर है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, अब देख रहे होंगे, भारतीय संविधान में वर्णित है 1 साल में मात्र हम 3 आदमी को भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। हमारा संविधान सम्मत बात है, लेकिन ये वोट के लिए इतना भयभीत है भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मानित किनको कर रहे हैं, तमाम लोगों का, चौधरी देवीलाल को, पीवी नरसिम्हा राव जी को, तमाम लोग। अब बचा जो लोग हैं, लोकसभा को चुनाव आते आते लगता है 200-300 लोग को ये भारत रत्न भी सम्मानित करेंगे। इतना भयभीत हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इतना भयभीत हैं। क्यों भयभीत? किस बात की भारतीय जनता पार्टी भयभीत दिख रही है? उन्होंने महंगाई के सवाल पर फेल कर गया, बेरोजगारी के सवाल पर फेल कर गया, देश के सीमा सुरक्षा के नाम पर फेल कर गया, देश की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गया है, पूरे देश, पूरे दुनिया से सबसे निचले पैदाम पर चला गया है भारतीय अर्थव्यवस्था। पूरे देश के लोग जान रहे हैं। उन्होंने देश की महंगाई से लोगों को कोई मतलब नहीं, उन्होंने राम मंदिर बनाया, 370 धारा को हटाया। 370 धारा हटाने से, भगवान राम के मंदिर बना देने से और 2-4-10 गो मंदिर बना देने से देश के बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर हो जाएगी। लोकसभा चुनाव से पूर्व एनआरसी आ रहा है, सीए लागू होने जा रहा है, अब उनका हिंदू मुस्लिम वाला रट समाप्त होने वाला है, इसलिए एनआरसी का रट लगाएंगे। देखिए, अगले बार वो चुनाव हार रहे थे, पुलवामा में 42 गो सीआरपी के जवानों को हत्या करवा दिए। अब सोच रहे हैं कहीं न कहीं जवानों को हत्या करवाएंगे, एनआरसी लगाएंगे। राम मंदिर का जो चर्चा उनका था, धर्मांध में पूरे देश को धकेलना चाह रहे। लगता है सीए लागू होने वाला है? वो तो भारत के संविधान समाप्त करने वाले हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी 14 में आगाह कर दिए थे, बिहार सहित पूरे देश के तमाम मतदाताओं को, तमाम नौजवानों को, तमाम नौजवानों को, माताएं बहनें सबको, भारतीय जनता पार्टी अगर देश में सत्ता में आती है तो देश का संविधान नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, जिसका सैकड़ों जीता जागता उदाहरण है। कल अगर विधानसभा में नीतीश कुमार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो क्या बिहार में क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लगाने का षड्यंत्र रचेंगे और क्या करेंगे? राजद सरकार बनाएगी। राजद तो सरकार बनेबे करेगी। राजद के पक्ष में तमाम जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के चाहने वाले लोग हैं, बिहार को विकास को देखना चाह रहे हैं, बिहार के नौजवानों को रोजगार देना चाह रहे हैं, वैसे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या जनता दल यूनाइटेड के विधायक हो, तमाम लोग तेजस्वी यादव के पक्ष में है। क्या लगता है कल आप नीतीश कुमार को बेरोजगार कर देंगे? अरे कल तो फ्लोर टेस्ट में नीतीश जी जाएंगे नहीं, उससे पहले नीतीश जी इस्तीफा देकर भाग जाएंगे। कहाँ भाग जाएंगे? नीतीश जी इस्तीफा देकर भाग जाएंगे दिल्ली।
क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार की राजनीति पर? वो तो समझ रहा है, पलटू चाचा पलट गए हैं। ये तो इनका आज क्या, आज पहली बार थोड़े वो पलटे हैं, वो हमेशा पलटते रहते हैं। तो देखिए हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जितने भी देश में अपमानित नेता हैं सबको गले लगाने का काम करते हैं। नीतीश जी के संबंध में क्या क्या नहीं लोग बोला था, ए नीतीश होश में आओ करेज तोड़ देंगे। आदरणीय लालू प्रसाद ही वो पहला लीडर थे जवाब देने वाले, ए होश में आओ, 90 वाला बिहार नहीं है, 90 के बाद वाला बिहार है, एक एक पर तीन तीन को तब क्या लगा। होगा, बिहार जो तेजी गति से विकास की ओर बढ़ रहा था, लोगों को नौकरी दी जा रही थी, बेरोजगारी खत्म करने का संकल्प था, इस पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? जिनके साथ माननीय नीतीश जी गए हैं, वो जिनके साथ गए हैं उस पार्टी के द्वारा बिहार नहीं पूरे देश में बेरोजगारी दूर भगाना, महंगाई दूर भगाना या सीमा सुरक्षा दुरुस्त करना, देश की अमन चैन चाहिए, देश की संविधान चाहिए, वो तो तमाम विरोधी लोग के साथ ये चले गए हैं। तो बिहार के विकास के लिए तोड़ी गए हैं, केवल देश के धर्मांध में धकेलने का प्रयास उसी के साथ ये हो गए हैं। चलिए, अभी हमसे बात कर रहे थे राजद के जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने खुलकर बात कही। कल के फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार विधानसभा में बहुमत सिद्ध नहीं करेंगे, बिहार में अलग सरकार बनेगी, राजद की सरकार बनेगी। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।